हेलो एवरीवन। जैसे कि इथिक्स के हमने फर्स्ट लेक्चर एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने इथिक्स की बहुत सारी बातों का अध्ययन करा, उसकी परिभाषा, उसका निर्माण, उसके कार्य आदि बातों का। तो मनोवृत्ति से रिलेटेड कुछ अवधारणाएं हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं वो अवधारणाएं क्या हैं, कितनी अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये अवधारणाएं क्या है। जैसे कभी कभी लगता है कि जैसे कि हमारी मनोवृत्ति है, लोगों को ये लगता है कि मनोवृत्ति और विश्वास दोनों एक ही है, जबकि इनमें बहुत ही अंतर है। तो मनोवृत्ति से विश्वास का क्या संबंध है, ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे। मनोवृत्ति और मूल्य में क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्वास, मूल्य, ठीक है, रुचि, मत या राय, ठीक है, विचार, व्यवहार, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। हमको ये वाले सेशन में हम देखेंगे कि मनोवृत्ति और विश्वास इन दोनों में क्या संबंध है, मनोवृत्ति और मूल्य में क्या संबंध है। इसी तरह रुचि और मनोवृत्ति को देखेंगे, मत या राय और मनोवृत्ति को देखेंगे। विचार और मनोवृत्ति में क्या संबंध है, व्यवहार और मनोवृत्ति में क्या संबंध है, अभिरुचि और मनोवृत्ति में क्या संबंध है, अभिप्रेरणा और मनोवृत्ति में क्या संबंध है। तो ये वाले सेशन में हम इस 8 जो अवधारणाएं हैं इनको देखेंगे, ठीक है। तो हमें इनसे संबंधित अवधारणा का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनोवृत्ति, ठीक है, मनोवृत्ति एवं मूल्य इन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मनोवृत्ति और मूल्य ये दोनों कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार से ही संबंध होता है। यानी कि हमारी मनोवृत्ति जिस तरह से होती है उसी तरह से व्यक्ति व्यवहार करता है, और कहीं ना कहीं मूल्यों का भी व्यवहार में योगदान होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूल्य हैं, ठीक है, मूल्य ही मनोवृत्ति निर्माण में योगदान करते हैं। किसके? मनोवृत्ति के। मैंने आपको बताया था एक बार कि बड़ों का आदर करना, ठीक है, आदर करना, बड़ों का आदर करना यह हमारा मूल्य है। अब यही मूल्य हमारी मनोवृत्ति बन जाती है कि हम बड़ों का आदर करने लगते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि जो मूल्य है, मूल्य ही मनोवृत्ति के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। जैसे मूल्य होते हैं वैसे के वैसे मनोवृत्ति का निर्माण होता है। ये इन दोनों में संबंध है। परंतु इन दोनों में संबंध होने के बाद भी इन दोनों में अंतर हमको देखने को मिलता है। कैसे? बात को समझना। मूल्य जो हमारे हैं, मूल्य में हम देखते हैं कि भाव पक्ष की प्राधान्यता रहती है। किसकी?
भाव पक्ष की। समझ पा रहे हो क्या? समझो बात को। जो मनोवृत्ति है और हमारे मूल्य हैं, ठीक है, मूल्य में क्या होता है, भाव ज्यादा होते हैं, भाव पक्ष यहां पर प्रबल होता है। आप ही देख रहे होंगे कि हमारे जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भावों से जुड़े होते हैं। मूल्यों में व्यवहारात्मक पक्ष भले ही ना होता हो, मूल्य मनोवृत्ति में बनते हैं और उसके बाद ही व्यवहार बनता है। तो मूल्यों में व्यवहार पक्ष की प्रबलता होती है और मनोवृत्ति में तीनों तत्व होते हैं या तीनों पक्ष होते हैं, संज्ञान का भी, भाव का भी और व्यवहार का भी। ठीक है, आगे हम देखें तो जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति हमने प्रायः दो प्रकार की देखी थी। कितनी प्रकार की? प्रायः दो प्रकार की। पर जो हमारे मूल्य हैं वो मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे राजनीतिक मूल्य हो गए, ठीक है, हमारे सामाजिक मूल्य हो गए, राजनीतिक मूल्य हो गए, सामाजिक मूल्य हो गए। ये मूल्यों के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य हो गए, धार्मिक मूल्य हो गए, ये मूल्यों के प्रकार होते हैं। और मनोवृत्ति प्राय कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब मूल्य और मनोवृत्ति में ये चीज देखने को मिलती है कि मूल्यों का विकास होने के बाद मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। किसकी तुलना में? मनोवृत्ति की तुलना में। तो मनोवृत्ति क्या होती है? कम स्थायी होती है। समझ रहे बात? मूल्य हमारे व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, गहराई में समाये होते हैं और मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। मूल्यों में इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं होते, मूल्य स्थायी होते हैं। मूल्य ही मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। मूल्य ही क्या करते हैं? मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। परंतु मूल्य के निर्माण में मनोवृत्ति का कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो 3-4 पॉइंट हैं इनको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यदि हमें क्वेश्चन आता है कि मनोवृत्ति और मूल्य में क्या संबंध है, तो हम बड़ी आसानी से इसे 50 से 60 शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, आप मूल्य जान लो कि सर यह मूल्य बता रहे, तो मूल्य है क्या चीज? एक हमारा थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में लोक प्रशासन में मूल्य, वो पूरी की पूरी यूनिट मूल्य पर आधारित है। तो मूल्यों का वहां पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, परंतु फिर भी यहां जान लो मूल्य वे नैतिक सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? नैतिक सिद्धांत होते हैं जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और यह व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन देते हैं और अनुचित करने से रोकते हैं। यही क्या है? हमारे मूल्य हैं। उचित अनुचित का मार्ग दिखाते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि हमें मनोवृत्ति और मूल्य में संबंध बताने को आता है, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है। मनोवृत्ति व मूल्य लिख सकते हैं हम 50 से 60 शब्द। हाँ, लिख सकते हैं। आप लिख देंगे कि मनोवृत्ति और मूल्य दोनों में संबंध पाया जाता है। मूल्यों से ही मनोवृत्ति का निर्माण होता है, परंतु फिर भी इन दोनों में काफी अंतर होता है। जैसे मनोवृत्ति में तीनों पक्षों की प्रधानता रहती है और मूल्य में केवल भाव पक्ष की प्रधानता रहती है। मनोवृत्ति दो प्रकार की होती है, मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक,
आदि। मूल्यों की तुलना में मनोवृत्ति कम स्थायी होती है, मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, मूल्य मनोवृत्ति निर्माण करते हैं, मनोवृत्ति मूल्यों का निर्माण नहीं करती। ठीक है, साथ में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक ही समाज में, बात को समझना, हमारा जो समाज है, एक ही समाज में मूल्य एक हो सकते हैं, बट समाज के लोगों की मनोवृत्ति क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो ये हम लिख सकते हैं 5वां पॉइंट कि एक ही समाज के लोगों की मनोवृत्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, बट एक ही समाज के लोगों का मूल्य एक होता है। इस तरह से हम मूल्य और मनोवृत्ति की अवधारणा को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मूल्य के बाद हम बढ़ते हैं मत या राय पर। बात को समझना, मनोवृत्ति एवं मत, ये इसे हम क्या बोलते हैं, राय। सबसे पहले ये समझ लो कि मत या राय क्या होता है। हमें क्या मिलती है, सबसे पहले कोई सूचना मिलती है। सबसे पहले हमें क्या मिली है, कोई सूचना मिली है। ये सूचना मिली है, ये सूचना हमारे लिए विचार का काम करती है। सूचना से हमारे पास क्या बनता है, विचार बनता है। और ये विचार जो होते हैं, विचार की जो तीव्रता होती है, ठीक है, विचार की तीव्रता होती है, वो अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे कि कोई विचार तटस्थ हो सकता है। सर ये तटस्थ विचार क्या है, हमें कोई सूचना मिली, ठीक है, हमारा विचार बना, ठीक है। अब ये विचार जो बना है, तो ये विचारों की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लो तटस्थ विचार, यानी कि हमारा उस विचार के प्रति कोई राग विराग नहीं है, हम उस विचार से क्या है, तटस्थ हैं। हम उस पर कुछ नहीं बोलते कि भैया हम तो अपने आप को दूर रहते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल के लिए कोई ये व्यक्ति से पूछता है कि भैया ये सूचना जो आई है, तो इस पर आपके क्या विचार है, तो व्यक्ति क्या बोलता, नहीं भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तटस्थ रहता हूँ। मतलब ये विचार जिस पे व्यक्ति अपनी एडवाइस नहीं देता, वो तटस्थ विचार हो जाते हैं। फिर इसी तरह मत हो जाता है या राय हो जाती है। ये ऐसे विचार होते हैं जो व्यक्ति को उस समय तो लगता है कि ये सही है, उस समय क्या लगता है कि सही है, परंतु समय के साथ क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। मतलब मत या राय में क्या होता है, आंशिक विश्वास होता है। ये क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है इसमें। तो सिंपल सी बात है, कोई सूचना मिली और जो विचार है, वो विचार पर हमने उस समय विश्वास कर लिया कि चलो ठीक है मान लेते हैं, परंतु कुछ समय बाद ये चेंज भी हो सकता है। तो ये क्या है, राय या मत है। तो आपसे कोई पूछे कि मत या राय क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर मत या राय वह विचार हैं जो व्यक्ति को तत्कालिक समय के लिए सही लगते हैं, परंतु कुछ समय बाद या सही सूचना या तर्क मिलने पर वो बदल सकते हैं। वो क्या है, मत या राय। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे विचार जो बदल भी सकते हैं परंतु फिलहाल कंडीशन के लिए सही है, ये क्या है, मत या राय। अब सूचना मिली, विचार बना तो कैसा, तटस्थ विचार। मतलब इसमें विचार की कोई तीव्रता नहीं है, विचार में थोड़ी तीव्रता थी तो मत या राय बन गया कि चलो विचार अच्छा है, तीव्रता अच्छी है, तो हम विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखें विश्वास, यानी कि जैसे ही सूचना मिली,
हमारा विचार बना और विचार में अच्छी तीव्रता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा? विश्वास बन जाएगा। सर विश्वास क्या चीज हो गई? विश्वास यानी कि हमें जैसे ही कोई विचार आया और उस समय हमने क्या कर लिया? उस पर विश्वास कर लिया। दूसरे लोगों की नजर में वो चीज भले ही गलत हो, दूसरे लोगों की नजर में वो चीज भले ही गलत हो, परंतु हमने उस पर विश्वास कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मानना सूचना मिली कल बारिश होगी, ठीक है, विचार की तीव्रता अच्छी थी, हमने विश्वास कर लिया कि कल बारिश होगी ही होगी। ये हमारा क्या है? विश्वास है। बाकी लोगों की नजरों में भले ही ना कल हो, कोई माने या ना माने, पर हमने मान लिया कि कल बरसात होगी। ये हमारा क्या है? विश्वास है, हमारे लिए सत्य है। चलो ठीक है, बरसात का एग्जाम्पल तो ठीक है, गलत है। मान लो राम है, राम ने आपको कुछ पैसे दे दिए, आपकी मदद कर दी, ठीक है, और आपको विश्वास हो गया कि राम अच्छा है, परंतु हो सकता है बाकी लोगों के लिए वो गलत हो, परंतु उस समय राम ने आपकी मदद कर दी, आपके मन में विश्वास हो गया कि नहीं राम क्या है? अच्छा है। तो आपके लिए राम अच्छा है, दूसरे लोगों के लिए क्या है? वो गलत है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यानी कि ऐसे विचार होते हैं जो हमें तो सही लगते हैं, परंतु वो दूसरे लोगों की नज़र में गलत भी हो सकते हैं, पर हम उसे सही दृष्टि से देखते हैं। यहां पर राम ने हमें पैसे दिए, विचार आया अच्छा लड़का है, हमारी दृष्टि से राम क्या है? सही है। हमने उस विचार पर क्या कर लिया? राम अच्छा है। इस विचार को हमने सत्य मान लिया, और इस विचार को हमने सत्य माना तो हमारा क्या बन गया? विश्वास बन गया। बाकी लोगों के लिए गलत हो सकता है। यानी कि विश्वास क्या है? विचार वो विश्वास होते हैं जो हमारी दृष्टि से सत्य हो, वो बाकी लोगों के लिए भले गलत हो, वो क्या होता है? विश्वास होता है। दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास क्या है? जब विश्वासों में और परिपक्वता आ जाती है तो क्या हो जाते हैं? दृढ़ विश्वास बन जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों का विश्वास है और कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है कि नहीं ईश्वर है, ठीक है, ये दृढ़ विश्वास हो गया। तो ये मैं आपको सिंपल से बताना चाहता था कि जो विचार है, विचारों की तीव्रता के आधार पर विचार कई तरह के हो जाते हैं। जैसे तटस्थ विचार हो जाता है, मत या राय भी एक तरह का विचार है, विश्वास भी आपका एक तरह का विचार है, दृढ़ विश्वास भी आप तरह का एक विचार है, परंतु दृढ़ विश्वास में विचारों की तीव्रता विश्वास से अधिक होती है। मत या राय की तुलना में विश्वास में विचार की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है। और ये मत या राय और एक तटस्थ विचार, मतलब हमारा कोई डिसीजन ही नहीं है, राग विराग ही नहीं उसके प्रति। तो यहां पर यदि आपसे बोले कि मनोवृत्ति एवं राय में संबंध बताइए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये मनोवृत्ति हो गई और ये क्या हो गई? हमारी राय हो गई। तो मनोवृत्ति निर्माण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सूचना चाहिए, विचार चाहिए, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष चाहिए। और राय कब बनेगी? जब कोई विचार आएगा या किसी के बारे में पता चलेगा ना, वही क्या बनेगी? राय बनेगी। तो इसमें भी क्या होगा? संज्ञानात्मक पक्ष होगा, ठीक है। मतलब विचार मिलना जरूरी है, और विचार मिलना ही क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है। मनोवृत्ति व्यवहार को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? मनोवृत्ति व्यवहार को। बट राय या मत हमारे व्यवहार को नहीं दर्शाता, व्यवहार को नहीं दर्शाता। मनोवृत्ति राय की तुलना में स्थायी होती है, और ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं मनोवृत्ति की तुलना में। यदि बाद में
आज हमारा राय मतलब ओपिनियन, आज हमारा ओपिनियन कुछ भी हो किसी के प्रति, बट तर्क वितर्क के बाद पता चला कि ये चीज़ ऐसी है तो राय बदल सकती है, मनोवृत्ति भी बदलती है, पर मनोवृत्ति बदलना कठिन है। मनोवृत्ति तीनों पक्षों की प्राधान्यता पूर्ण होती है। मनोवृत्ति क्या होता है? तीनों पक्षों की प्राधान्यता पूर्ण होती है, परंतु इसमें संज्ञात्मक पक्ष की ही पूर्णता होती है। यही वाला पॉइंट है। आई थिंक कि आपको मनोवृत्ति और राय में भी संबंध आया होगा। ठीक है, हम इसे भी 50 या 60 शब्दों में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, या 3 मार्कर में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्वास पे चलते हैं। अब विश्वास क्या है? मनोवृत्ति में विश्वास, मनोवृत्ति और विश्वास। अब मनोवृत्ति और विश्वास क्या हो गया, यहां पर हमको देखना पड़ेगा। मनोवृत्ति और विश्वास, मनोवृत्ति और विश्वास, हमने सबसे पहले एक बात पढ़ी थी कि जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का जो संगठन है या तत्व, उनमें 3 चीजों की प्रधानता होती है। एक संज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और व्यवहार पक्ष। ये तीनों पक्ष देखे। और जो संज्ञात्मक पक्ष होता है वही हमारा क्या होता है? विचार या विश्वास होता है। वही हमारा क्या होता है? विचार या विश्वास होता है। ठीक है, तो यहां पर वो ये चीज पूछी गई है कि मनोवृत्ति और विश्वास में क्या संबंध है। तो इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि मनोवृत्ति और विश्वास दोनों में संबंध है, क्योंकि जो मनोवृत्ति का संगठन है उसमें विश्वास संज्ञात्मक पक्ष की भूमिका निभाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, मनोवृत्ति के निर्माण में विश्वास की भूमिका होती है। हमारे जैसे विश्वास हैं, विश्वास ही आगे चल के हमारे भाव बनेंगे और ये भाव ही हमारे लिए क्या बनेंगे? व्यवहार का कार्य करेंगे। तो जो मनोवृत्ति है वो विश्वास के द्वारा बनती है, परंतु विश्वास बनने में मनोवृत्ति की भूमिका नहीं होती है। समझ रहे बात को? देखते हैं थोड़ा इन दोनों में अंतर। हमारी मनोवृत्ति हो गई, मनोवृत्ति और ये क्या हो गया? विश्वास हो गया। निर्माण विश्वास से होता है। ठीक है, इसका होता है क्या? नहीं होता है। मनोवृत्ति में तीनों तत्व मौजूद रहते हैं। कितने तत्व? तीनों तत्व होते हैं। और ये केवल किसको दर्शाता है? संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाता है। मतलब ये केवल संज्ञात्मक पक्ष ही विश्वास में होता है और मनोवृत्ति में तीनों तत्व होते हैं। मनोवृत्ति और विश्वास। अब जो विश्वास है, विश्वास एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, यानी कि जो विश्वास है, विश्वास का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। और मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? सीमित होता है। यानी कि बात को समझना, यानी कि हमारे पास विश्वास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनमें से जरूरी नहीं कि सभी विश्वास मनोवृत्ति बन जाएं। समझ रहे बात?
सभी विश्वास मनोवृत्ति नहीं बन सकते। जो विश्वास हमारे भावों से जुड़ेगा और व्यवहार से जुड़ेगा वही तो हमारे क्या बनेगा, मनोवृत्ति बनेगा। तो विश्वास क्या है, बहुत सारे हैं, परंतु बहुत सारे विश्वास में से ही कुछ जो विश्वास अच्छा रहेगा, जो भाव पक्ष से जुड़ेगा, उससे ही क्या होगी, मनोवृत्ति बनेगी। तो मनोवृत्ति का क्षेत्र क्या है, सीमित है, और इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। कभी कभी विश्वास में कल्पनाएं होती हैं, अंधविश्वास भी होता है, परंतु मनोवृत्ति में कल्पना या अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। मतलब मनोवृत्ति कल्पना पर आधारित नहीं होती, विश्वास कल्पना पर आधारित भी होता है। जैसे ईश्वर है, एक तरह से क्या है, हमारी कल्पना है, ईश्वर पे विश्वास है, ठीक है। और मनोवृत्ति में कल्पना की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर तो बस संज्ञात्मक पक्ष आया, भाव से जुड़ा और क्रिया हो गई, तो क्या बन गई, मनोवृत्ति हो गई। तो ये मनोवृत्ति और विश्वास में संबंध था। अब हम आगे चले तो मनोवृत्ति एवं रुचि में संबंध देखेंगे, ठीक है। ये मनोवृत्ति हो गई आपकी, और एक तरफ क्या हो गई, रुचि हो गई, ठीक है। सबसे पहले यही तीनों पक्ष, और इसमें क्या रुचि कब पैदा होगी, जब किसी के बारे में कोई बताएगा या कोई विचार आएगा कि भैया ये चीज आपको कैसी लगती है, अच्छी या बुरी लगती है। रुचि, रुचि क्या है, एक तरह का लगाव है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के प्रति व्यक्ति का जो लगाव रहता है वो क्या है, रुचि है। बात समझ रहे हो। तो इसमें तीनों पक्ष होते हैं, और इसमें केवल संज्ञानात्मक पक्ष होता है, ठीक है। किसी ने दो चार विचार दिए कि भैया आपको ये इसमें से कौन अच्छा लगता है, तो बता दो कि हमें ये चीज अच्छी लगती है, इसके प्रति हमारा लगाव है, तो ये संज्ञानात्मक पक्ष होता है। मनोवृत्ति व्यवहार को प्रदर्शित करती है, ये व्यवहार को प्रदर्शित करता है क्या, नहीं करता। मनोवृत्ति का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। रुचि का क्षेत्र क्या है, सीमित है। यह प्राय हम देखते हैं शिक्षा, व्यवसाय, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों से संबंधित होती है। और मनोवृत्ति का कोई क्षेत्र नहीं है, मनोवृत्ति विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि या विभिन्न क्षेत्रों से क्या दिन प्रतिदिन से मनोवृत्ति का संबंध होता है। तो इसलिए तो बोला इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है, और इसका क्षेत्र कहीं ना कहीं क्या होता है, सीमित है, ठीक है। तो ये हमारी मनोवृत्ति और ये रुचि हो गई है। आपको 3 नंबर में पूछ सकता है कि मनोवृत्ति और रुचि क्या है। इसी तरह हम आगे चले तो मनोवृत्ति व अभिरुचि, मनोवृत्ति और अभिरुचि क्या चीज हो गई है, समझ नहीं आया, बात को समझना। अभिरुचि को हम बोलते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता हमारा सेकंड यूनिट का ही अगला पार्ट है। मनोवृत्ति के बाद ये जो हमारी यूनिट 2 है, यूनिट 2 की फर्स्ट लाइन मनोवृत्ति है, दूसरी लाइन अभिक्षमता वाली है, अभिरुचि वाली। तो इसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। अभिक्षमता क्या चीज़ होती है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति जो करने की क्षमता होती है, यानी कि बात को समझो।
अरे अभिरुचि किसी विषय के प्रति जो क्षमता होती है वो हमारी क्या होती है? अभिरुचि। सर ये क्षमता क्या चीज हो गई है? बात को समझना। आपको रुचि और अभिरुचि, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैथ है, ये आपका सब्जेक्ट है मैथ, तो आपको मैथ बहुत पसंद है, मैथ से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, ये आपकी क्या हो गई? रुचि हो गई। बट आपको अच्छे से टेबल याद नहीं हो रही है, आप अच्छे से गणना नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य क्या है कि जो आपकी अभिरुचि है वो क्या है? कमजोर है। यानी कि किसी विषय को जो करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? अभिरुचि होती है। और रुचि क्या है? एक तरह से लगाव है। मैथ्स पसंद है, ठीक है, वो तो बात अपनी जगह है, परंतु उसको करने की कितनी क्षमता है आप में, वो क्या है? आपकी अभिरुचि है। और मनोवृत्ति जो है, मनोवृत्ति का संबंध क्षमता से नहीं होता, इसका संबंध किससे होता है? व्यवहार से होता है। मनोवृत्ति किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करती है। अभिक्षमता यह इंगित करती है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कितना काबिल है, या किसी क्षेत्र या विषय में कितनी क्षमता है उसके अंदर करने की। ये क्या दर्शाती है? अभिरुचि दर्शाती है। ठीक है। अभिरुचि जैसे मनोवृत्ति प्राय क्या होती है? अर्जित होती है, परंतु जो अभिरुचि अभिक्षमता है ये आपकी अर्जित भी हो सकती है, ठीक है, और साथ में जन्मजात भी हो सकती है। बात को समझना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए गायन क्षमता है, तो गायन क्षमता सब में नहीं होगी। किसी का पिता है, मान लो ये नाम का व्यक्ति है, उनके पिताएं अच्छे से गाते थे, पता चला कि इनको कुछ स्वर यंत्र हैं, ये वंशानुगत रूप से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाले व्यक्ति में भी गाने की क्षमता क्या आ जाएगी? अच्छे से आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभिरुचि जो है वो अर्जित भी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है? जन्मजात भी हो सकती है। और मनोवृत्ति व्यवहार को दर्शाती है, और अभिरुचि प्राय किसी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, ये मनोवृत्ति और अभिक्षमता हो गया। और नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो मनोवृत्ति और विचार। मनोवृत्ति और विचार। अब मनोवृत्ति और विचार, अब इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि सबसे पहले विचार आएगा, विचार भाव में बदलेगा, और भाव क्रिया होगी, तो ही हमारी क्या बनेगी? मनोवृत्ति होगी। तो जो विचार हैं, विचार और मनोवृत्ति दोनों में संबंध पाया जाता है। ठीक है, कैसा संबंध पाया जाता है? ये विचार हो गया, मनोवृत्ति हो गई, और ये क्या हो गया? हमारा विचार है। यानी कि जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का निर्माण किससे होता है? विचार से होता है। तो कहीं ना कहीं जो विचार है मनोवृत्ति के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन दोनों में संबंध पाया जाता है। परंतु फिर भी इन दोनों में अंतर है। कैसे? मनोवृत्ति तीनों पक्ष, वही बात, और इसमें कौन सा पक्ष होगा केवल? आप बताओ। इसमें संज्ञान वाला पक्ष होगा केवल, क्योंकि विचार क्या है? संज्ञान ही तो है। किसी विषय की वस्तु के बारे में संज्ञान लेना, वही तो क्या है? विचार है। दूसरा बात वही
व्यवहार वाले। मनोवृत्ति आपके व्यवहार को दर्शाती है, विचार आपके व्यवहार को नहीं दर्शाते। मनोवृत्ति जो है, मनोवृत्ति का क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यापक हो जाए, नहीं सॉरी, मनोवृत्ति का क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। और विचार का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। सभी विचार हैं, ए वाला विचार है, बी वाला विचार है, सी वाला विचार है, डी वाला विचार है, ई वाला विचार है। अब जरूरी थोड़ी ना कि सभी विचार भाव से जुड़ेंगे और भाव से जुड़ने के बाद क्रिया से जुड़ेंगे और आपका मनोवृत्ति निर्माण होगा, नहीं होगा ना, कुछ ही विचार आएंगे। तो इसी तरह मनोवृत्ति क्या होती है, स्थायी होती है। विचार क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। विचारों का क्या है, सूचना मिली, तर्क वितर्क लगा, विचार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये आपका विचार हो गया। अब ये बात और भी है कि विचार जो है, जिस तरह से विचार से मनोवृत्ति का निर्माण हुआ, यानी कि विचार से मनोवृत्ति का निर्माण होता है। यहां लिखेंगे कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी विचारों का निर्माण भी किससे होता है, मनोवृत्ति से होता है। कभी कभी विचारों का निर्माण भी किससे होता है, मनोवृत्ति से होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपको याद हो तो हमने मनोवृत्ति का प्रकार देखा था, और एक था ज्ञान विषयक कार्य। ज्ञान विषयक कार्य मैंने आपको बताया था, मनोवृत्ति उन्हीं सूचनाओं को ग्रहण करती है जो, मनोवृत्ति उन्हीं विचारों को ग्रहण करती है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। यानी कि हमारी मनोवृत्ति जैसी है, उसी विचार, उन्हीं सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उन्हीं विचारों को ग्रहण करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, विचारों का निर्माण भी क्या होता है, मनोवृत्ति से होता है। मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो फ्रांस घूमना अच्छा लगता है, ये मेरी मनोवृत्ति है कि फ्रांस में जाऊंगा, फ्रांस अच्छा है, ये वो। तो कहीं ना कहीं मैं कैसे सूचनाओं को, कैसे विचार को ग्रहण करूंगा, जो फ्रांस से संबंधित हो। तो फ्रांस के प्रति अच्छी मनोवृत्ति थी तो उसके बारे में मैं और ज्यादा विचार ग्रहण करूंगा। तो विचारों का निर्माण किससे हो रहा है, मनोवृत्ति से हो रहा है। तो इस तरह से मनोवृत्ति विचारों को प्रभावित करती है और विचार मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज यहीं तक हम क्लास रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे विचार के बाद क्या जाएगा, व्यवहार, और एक चीज हमारी और छूट रही है, प्रशासन में उपयोगिता किसकी, मनोवृत्ति की। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।